रही हो, तब श्री सुखदेव जी का स्मरण आता है। श्रीमद् भागवत में जब दसम स्कंद प्रारंभ होता है तो कृष्ण चरित्र सुनाने से पहले व्यास जी 2 श्लोकों में पूरी कथा सुना देते हैं। मथुरा में जन्म भयो, वृंदावन में ये लीला करी, बरसाने में ये लीला करी, नंदगाम में ये लीला करी, जल्दी जल्दी बोल बाल के, और ठाकुर जी ने कंस वध कर दियो, और फिर ठाकुर जी रण छोड़ के द्वारिका चले गए, 16,108 ब्याह की, आदि आदि करके कथा विराम। सुखदेव जी शांत होकर के बैठ गए। चौथे दिन की कथा, 7 दिन की भागवत। परीक्षित सन्मुख बैठे हैं, चेहरे पर वही प्रसन्नता है जो पहले दिन थी। तब परीक्षित जी कहते हैं, भगवान हो गई कथा? बोले हाँ, सुना तो दिया। मथुरा में जन्म हुआ, वृंदावन में ये लीला, गोकुल में ये लीला, सब यही सब तो कृष्ण कथा, इसके अतिरिक्त और क्या सुनाऊं? आहा, जहां पर जो भागवत का प्राण है दसम स्कंद, जहां पर ये सब ब्रज की लीलाएं विद्यमान, उसका प्रथम श्लोक, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। देखो, शुगर को मरीज होवे ना कोई, तो वाकू बार बार मीठे की याद आवे। मैं भागवत को मरीज हूं। यदि बीच बीच में भागवत जी को स्मरण है जाए तो आप लोग स्वीकार करो, स्वीकारनीय है। भागवत जी बंधुओं, ये किशोरी जी के शिष्य की अब क्या शब्द कहूं, शब्द नहीं समझ आ रहे। सुखदेव जी कौन है? श्री किशोरी जी की तो शिष्य हैं। गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम, गोलोक धाम में श्री किशोरी जी को मणि को एक पिंजरा है, वह मणि के पिंजरा में एक सुख पक्षी रहे, और वो सुख पक्षी कहा करे किशोरी जी के, बोलो श्याम तो बोले श्याम, बोलो हरि तो कहे हरि, बोलो माधव तो कहे माधव। किशोरी जी के अब यही को दोहराते रहे, तो दिन रात किशोरी जी को कीर्तन सुनावे ठाकुर जी के नाम को, कृष्ण दामोदर गोविंद गोपाल माधव मधुसूदन, और जो जो नाम बोले वो स्वरूप किशोरी जी के भाव में प्रकट है जाए। गोविंद जैसे ही कहे तो गैयान के मध्य में कन्हैया खड़े हैं, किशोरी जी को दर्शन है जाए। गोपाल जब कहें तो गैया के थन को मुख में लगा करके दुग्धपान कर रहे हैं, किशोरी जी को दर्शन है जाए। ये सब भाव किशोरी जी के प्रकट हो में तो किशोरी जी वह सुख से बड़ी प्रसन्न रहे। पूरे दिन कन्हैया को स्मरण कराते रहे। लेकिन एक दिन जैसे ही कृष्ण पधारे, गोपाल पधारे, सब सहचरियों ने दंडवत प्रणाम किया, सब ने पुष्प वर्षण किया, सब ने ठाकुर जी का सत्कार किया, लेकिन उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। ठाकुर जी जब चले गए तब किशोरी जी उस सुख पक्षी को देखती हैं और उससे कहती हैं, तेने कन्हैया पधारे उनको प्रणाम क्यों नहीं कियो? बोले कौन कन्हैया? अरे मधुसूदन आए, तेने प्रणाम क्यों ना किया? बोले कौन मधुसूदन? अरे गोपाल गोविंद माधव आए, तूने प्रणाम क्यों ना किए? कौन माधव गोपाल मधुसूदन? मैं तो नहीं जानता। तू पूरे दिन कीर्तन करे। बोले वो तो आपने मुंह को रटा दियो, लेकिन मुंह को ये थोड़ी पता है कि जाको नाम में गा रहा हूं वो कौन है। किशोरी जी बोली, फिर तो तू निकल मेरे पिंजराते, तू को अधिकार नहीं आ रहे वे को, तेने आज ठाकुर जी को सम्मान ना किया। यदि तो को मेरे पास निवास करनो है, यदि तो को मेरे पास रहनो है, तो ठाकुर जी के स्वरूप को, ठाकुर जी के भाव को, ठाकुर जी की रस कथा में डुबकी लगा करके स्वयं को रस में सराबोर कर, तब तो को यहाँ स्थान मिलेगा। तब श्रीमद् भागवत के आदि वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज किशोरी जी की पुनः प्राप्ति के भाव से धराधाम पर आए। शिव जी से अमर कथा, ये भागवत की कथा श्रवण की। अपनी मातृ गर्भ में 12 वर्ष रहे। वहां से प्रस्थान करने के बाद में 12 वर्ष
अपनी मातृगर्भ में तपस्या करने के बाद, वहां से प्रस्थान करने के बाद श्री वेदव्यास जी से भागवत का 2 बार अध्ययन किया, तब वो रस में सराबोर हुए, तब भागवत के वक्ता कहलाए। और भागवत में वर्णन है कि एक बार कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी कहां गए किसी को नहीं पता, कहां गए। पुनः किशोरी जी ने अपने सुंदर गोलोक धाम में उनको निवास दियो। जो कृष्ण लीला से वंचित है, किशोरी जी उसको स्वीकार ना कर सके। आप भले कृष्ण भाव, श्री जी भाव में रहो, पूरे दिन आप श्री जी श्री जी श्री जी, बस श्री जी चाहिए और कोई ना चाहिए, लेकिन श्री जी को कौन चाहिए? श्री जी को वो चाहिए जो कृष्ण भाव में सराबोर हो। एक बात कहूं, बुरो मत मानियो, श्री जी को नाम श्री जी के सन्मुख गाओगे, श्री जी को वहां में सुख ना है। श्री जी को नाम तो इनके सामने गाओ, श्री जी के सामने तो कृष्ण मधुसूदन के भाव को प्रकट करो, वहां से उनको सुख मिले, वहां से उनको प्रसन्नता होवे। हाँ, हम कहें कि हमको सुख मिले श्री जी के भाव से, तो यही तो देहाभिमान है। फिर से आप अपने अभिमान में व्यवस्थित हो। हम अपने सुख को विचार करके श्री जी को भाव गा रहे हैं, हम अपने सुख को विचार करके ठाकुर जी को भाव गा रहे हैं, तो फिर उनको सुख कहां है? उनके सुख को विचार करो। राधा नाम धुन गानी है तो वास्तव में नेत्रन में श्री जी नहीं श्याम सुंदर विराजे, और ये भाव हो कि मेरे संग राधा धुन में कन्हैया बैठो है बगल में, आनंद कर रहे हो है, तब सुख मिलेगा। जब कृष्ण के सामने राधा धुन गाओ, किशोरी जी के सामने कृष्ण धुन गाओ, यहां से परस्पर प्रेम प्रकट होगा। तो मैं बता रहा हूं कि